वेलकम टू अंजना क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। बस की यात्रा से कहीं बच्चों बॉम्बे टू गोवा फिल्म तो याद नहीं आ गई आपको? वैसी तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं लगेगी। आप सभी को यह बता दूं कि यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें यात्रा कर रहे हैं हरिशंकर परसाई, जो इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। इस व्यंग रचना के माध्यम से लेखक ने पुराने घिसे हुए वाहनों के सड़कों पर चलने को लेकर उन वाहन चालकों एवं बस मालिकों पर कटाक्ष किया है, जो धन के लोभ में लोगों की जान माल की परवाह किए बिना इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आइए तो चैप्टर शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम की बस से सफ़र नहीं करता, तो लेखक ने कहा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने कहा, नहीं, बस डाकिन है। लेखक ने जब बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभवों के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो आगे बस कंपनी के हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, हम भी तो यही देखना चाहते हैं, अपने आप चलेगी यह? उसने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक ने कहा, गजब हो गई, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, अब बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो हमें छोड़ने आए थे वो हमें ऐसे देख रहे थे कि वे हमें अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा हो या रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच तो बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसका हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में शीशी डालती है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता तो डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता।
झील दिखती तो बस लगता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणायांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे इस बस रूपी वृद्धा की आंखें जाने लगी थी। चांदनी में वह रास्ता टटोल कर रेंग रही थी। आगे या पीछे से जब भी कोई गाड़ी आते दिखती तो वह एकदम किनारे आ जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर रख कर इसी बस पर सफ़र कर रहे हैं। उपसर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता कि ज़िंदगी इसी बस में गुजरेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे पढ़ते वक्त वो सब दिखाई दे रहा था जो लेखक ने इस यात्रा के दौरान झेला होगा। ऐसे पढ़ रही थी वैसे वैसे दृश्य सामने आ रहे थे। तो बस के ऊपर यह व्यंग्यात्मक कहानी मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, और आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।